आज बिमला जी रोते बिलखते हुए अपने छोटे भाई अजय के पास पहुंची और बोली, भैया बड़े का अंतिम संस्कार कौन करेगा? क्योंकि उनके छोटे भाई जिनकी बीमारी के चलते मृत्यु हो गई थी और उनके कोई औलाद भी नहीं थी, इसीलिए वह छोटे भाई अजय जी से यह बात पूछ रही थी। अजय जी बोलते उससे पहले ही उनकी पत्नी उषा जी बोल उठी, जीजी आप यहाँ क्यों आई हो? अब हमारा उनसे कोई संबंध नहीं है। हमारे यहाँ से कोई नहीं करेगा उनका दाह संस्कार। जिस इंसान ने अपने देवता जैसे भाई के साथ छल किया, उसी को इतना बड़ा धोखा दिया कि वह मौत के मुंह में जाते जाते बचे थे। आप जाइए जीजी, इतना कहकर उन्होंने मुंह फेर लिया। बहन बिमला जाने लगी, तभी अजय जी ने उनका हाथ पकड़कर रोक लिया और अपनी पत्नी उषा जी से बोले, कैसी बातें करती हो उषा? हमारा बड़ा भाई था वो, उसके परिवार में कोई नहीं है। उसका हमारे सिवाय क्रियाक्रम करने वाला, माना कि उसने हमें बहुत बड़ा धोखा दिया था, लेकिन अपने किए की सजा तो उसने भुगत ली। अब हम कौन होते हैं उसे सजा देने वाले? हमारे होते हुए हमारे बड़े भाई का अंतिम संस्कार कोई बाहर वाला करे, यह हमें मंजूर नहीं। बिमला बहन, हम देंगे अपने भाई को मुखाग्नि। यह सुनकर बिमला अपने भैया के गले से लिपटकर बिलक बिलक कर रोने लगी। भैया आप सच में बहुत दिल वाले हैं। माँ, पिता और बड़े भाई तीनों ने साथ मिलकर आपके साथ कितना बड़ा छल किया था, आपको कानों कान खबर तक ना हुई। अपनों के किए छल से आप इतने ज्यादा आहत हुए कि मौत के मुंह से जाते जाते बचे थे। भाभी की भी कोई गलती नहीं, उन्होंने इसीलिए आपको मना किया था क्योंकि वह आज तक उन लोगों का किया छल भूल नहीं पाई। लेकिन आपने सब कुछ भूलकर अपना फर्ज निभाया। बिमला बहन, उन्होंने जो किया वह उनके कर्म थे और उसका फल उन्होंने इसी धरती पर भोग लिया। परमात्मा ने उन्हें उनके कर्मों की सजा दे दी है। उन्होंने लालच के वशीभूत होकर मेरे साथ विश्वासघात किया, लेकिन सुख कभी नहीं मिला। कहते हुए अजय जी पिछली बातें सोचते हुए फूट फूट कर रोने लगे। अजय जी 2 भाई और 1 बहन थे। अजय जी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इसीलिए उन्होंने एक छोटी सी चाय की दुकान खोली, जिससे उन्हें अच्छी कमाई हो जाती थी। उनकी शादी हुई। पत्नी उषा जी के आने के बाद तो उनके दिन ही बदल गए। उन्होंने उस छोटी सी दुकान से एक बड़ा रेस्टोरेंट बना लिया। दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की होने लगी। 2 बेटे हुए, समय के साथ बड़े होने लगे। परिवार में एकता, आपसी विश्वास और अपनापन था। इधर सबसे बड़े भाई गोपाल जी, जिसको माता पिता अजय जी से भी ज्यादा प्यार करते थे, अजय जी के बेटे बड़े हो रहे थे तो उनके भविष्य की चिंता स्वाभाविक थी। उन्होंने रेस्टोरेंट के पास ही एक छोटा सा मैरिज होम भी बनवा दिया। उस समय उनके बेटे इतने अनुभवी नहीं थे, तो उन्होंने अपने बड़े भाई को बैठा दिया कि तब तक तुम संभालो। अजय जी के कारोबार को संभालते हुए गोपाल जी के मन में लालच समा गया और उसने अपने इस चाल में अपने माता पिता को शामिल करते हुए धोखे से घर और व्यापार अपने नाम करवा लिया। उस समय माता पिता और अपने बड़े भाई के किए विश्वासघात से अजय जी इतने ज्यादा दुखी हुए कि जिस भाई पर अपने आप से भी ज्यादा विश्वास करके उसे अपना समर्थन दिया, उसी ने उनके साथ छल किया। ये सोचकर वह सदमे में चले गए और वह लंबे समय तक बीमार रहे। लेकिन उनके माता पिता और बड़े भाई ने उनकी कोई खोज खबर नहीं ली। इधर अजय जी तो अपनी पत्नी व बच्चों की सेवा से फिर से उठकर खड़े हो गए। उन्होंने अपनी चाय की दुकान फिर से खोली और कामयाबी हासिल कर ली। लेकिन उनके माता पिता और भाई उनसे उनका सब कुछ छीन खुशियां मना रहे थे, लेकिन ये खुशियां ज्यादा दिनों की मेहमान नहीं थी। जल्दी ही सबको पता चल गया कि विश्वासघात का परिणाम क्या होता है। अब गोपाल जी की पत्नी माता पिता से दिन रात झगड़ती, उन्हें घर से निकाल देती, उन्हें भूखा तड़पाती और इन सब में गोपाल भी अपनी पत्नी का सहयोग करता। अब माता पिता को भी सब कुछ आईने की तरह साफ साफ दिखाई दे रहा था।
कि यह सब उनके बुरे कर्मों का फल है। माँ को लकवा मार गया, चलने फिरने में असमर्थ हो गई और बूढ़ा पिता मरे मरे घूमता। इधर गोपाल जी को भी कोई औलाद नहीं हुई। वह भी बीमार रहने लगा, जिस कारण उसकी पत्नी भी उनका साथ छोड़कर चली गई और उनके माता पिता भी कई साल तक घिसने के बाद चल बसे। बीमारी के कारण गोपाल जी का बिजनेस भी फेल हो गया और वह भी अपना इलाज करवाने बाहर चला गया, जहाँ एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। अब घर में कोई उसका अंतिम संस्कार करने वाला नहीं, इसीलिए उनकी बहन बिमला अपने छोटे भाई के पास आई थी। भैया, बड़े भाई को उठाने की तैयारी हो गई है, उसको मुखाग्नि कौन देगा? अजय ने अपने भाई का अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान के साथ किया और अपना फर्ज निभाया। दोस्तों, सब कर्मों का खेल है, सबको इसी जन्म में भोगना पड़ता है। वह परमात्मा सब देख रहा है और सबको अपने किए अनुसार फल जरूर देता है। दोस्तों, इस कहानी को लिखने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। यह मनोरंजन के लिए लिखी गई एक काल्पनिक कहानी है। कहानी पसंद आई तो एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।